हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका उत्तर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, मिंटो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका सही जवाब होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एम्ब्रिस के सदस्य नहीं थे और A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारतीय को वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबद्ध नहीं है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? इसका उत्तर है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांत में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसने शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1935 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं।